तो निकालना पड़ेगा, हम तो सहमत हैं इस बात से। तो व्यापारियों ने कहा कि सर एकदम मत करो, आप ऐसा करो एक आइटम पे करो और हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि आपका टैक्स कम नहीं होगा उस आइटम पे। हमने सारे रिकॉर्ड निकलवा के रखे। मैं यहां जो बात कह रहा हूं बहुत फैक्चुअल कह रहा हूं और सारी चीजों के दस्तावेज विधानसभा में, बजट में, मीडिया में, गूगल पे मौजूद हैं कि 2015 में सर जब पहला बजट दिया तो व्यापारियों के सुझाव पर दिल्ली में सबसे पहले टिम्बर पे टैक्स कम किया। वैट का रिजीम था, अभी तो जीएसटी में तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। वैट का रिजीम था, टिम्बर पर वैट 12% से घटा के 5% कर दिया व्यापारियों के कहने पे। कन्वेंशनल थिंकर्स की मानते तो वो 12% से 5% बजट आने के बाद कम से कम आधा टैक्स हो जाना चाहिए था और हमें कहा गया देख लेना सर आधा हो जाएगा टैक्स कलेक्शन। लेकिन साथियों ये भरोसा हमारा और हमारे व्यापारियों के बीच का था। 1% पिछले साल से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ, 1% ज्यादा कलेक्शन हुआ। इसने हमारा भी हौसला बढ़ाया, व्यापारियों का भी बढ़ाया और ऑफिसर्स का भी बढ़ाया, वैट कमिश्नर का भी बढ़ाया। और अगले साल फिर से कह रहा हूं, रिकॉर्ड है मेरी बजट स्पीच, मिल जाएगी गूगल पे भी, दिल्ली विधानसभा में रिकॉर्ड है। अगले साल 44 आइटम्स पे 12% से उठा के 4% टैक्स कर दिया। 12.5% से धीरे 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 करके फिर तो जीएसटी रिजीम में आ गए। जीएसटी रिजीम, व्यापारी जानते हैं जीएसटी रिजीम में टैक्स कभी बढ़ा नहीं सरकारों का, लेकिन क्योंकि दिल्ली में एक अलग तरीके का माहौल चल गया था, धीरे धीरे करते 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 और केंद्र सरकार से हमें 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, केंद्र सरकार से तो एक पैसा नहीं मिलता सर। हर जगह की परिस्थितियां अलग होंगी निश्चित रूप से। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए पहुंचा है आज। पंजाब का बजट आज भी 1,68,000 करोड़ रुपए थमा हुआ है। क्यों? दिल्ली की जीडीपी पिछले 5 साल में 13% के रेट से बढ़ी है। 5 साल में पंजाब की जीडीपी 5.5% के रेट पे बढ़ी है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आज नेशनल पर कैपिटा इनकम से, एवरेज इनकम से 3 गुना हो गई है, 3 गुना। पंजाब की आज भी 1,15,000 रुपए कुछ ऐसी है, मैं देख रहा था कहीं 1,15,16,000 रुपए है। नेशनल 1,35,000 है, दिल्ली की 3,54,000 रुपए है। जबकि जब हम चैलेंजेस सर देखिए, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन स्वीकार करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन को बैठ के करना पड़ेगा कि हमें सॉल्व करना है और सॉल्व हो सकता है। दिल्ली में भी है सर प्रॉब्लम। दिल्ली में 30% झुग्गियां रहती हैं जहां बामुश्किल आदमी दिहाड़ी मजदूरी कमाता है। दिल्ली में और 40% अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां लोग 12-12, 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 गज के प्लॉट में रहते हैं। 3-3, 4-4 मंजिलों के मकान में 3-3, 4-4 फैमिलीज रह रही होती हैं 20-20 गज के मकान में। उस सब के बीच से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे लेके आए हैं भरोसे के साथ, क्योंकि जो व्यापारी है, जो टैक्स पेयर है। और दूसरी चीज जो व्यापारियों ने सुझाई कि सर ये जो आपका सेल टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ये जब हमारे घरों में आता है, हमारे दफ्तरों में आता है, तो सरकार के लिए टैक्स लेके नहीं जाता, अपने लिए लेके जाता है। इसको रेड राज को बंद कर दो। 2015 से दिल्ली में रेड राज ऑफिशियली बंद है। किसी सरकारी वैट इंस्पेक्टर को, एक्साइज इंस्पेक्टर को, एमसीडी के, लेबर के, एमसीडी तो अभी दिल्ली में हमारे हाथ में नहीं है, लेबर के इंस्पेक्टर को, दिल्ली सरकार के जितने विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर को, किसी को यह पावर नहीं है कि वो दफ्तर में बैठा बैठा उठे और किसी दुकानदार के पास जाए, ला भाई ये चेक करा। नहीं है पावर। उसको पहले परमिशंस लेनी पड़ेंगी, परमिशन से पहले उसको लिख के रिकॉर्ड पे देना पड़ेगा। और आजकल तो हमने सारा वैट में तो सब, जीएसटी में सब कंप्यूटराइज हो गया है, अदरवाइज भी कंप्यूटराइज कर रखा है। जब तक सॉलिड रीजन ना हो विद अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटीज, कोई इंस्पेक्टर अगर उठ के गया किसी दुकानदार से ये कहा ये चेक करा, उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। तो जो इंटरवेंशन है, बिजनेसमैन बिजनेस चलाना चाहता है, व्यापारी व्यापार चलाना चाहता है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री चलाना चाहता है। एक तरफ तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत है पंजाब में, नेता बताते हैं भाई हमारा शेयर कितना डाल दे, और बाकी जब मेहनत करके कमा रहा होता है तो इंस्पेक्टर आके कहता है हमारा शेयर कितना है। उसके बाद व्यापारी क्या कमाएगा और क्या सरकार को देगा और क्या नौकरियां लगाएगा। इसलिए दिल्ली में इकोनॉमिक ग्रोथ का एकमात्र कारण है ईमानदार पॉलिटिक्स, विजनरी पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल विल। और उसका नतीजा है कि दिल्ली में ना एजुकेशन पे खर्च करने की कमी पड़ी कभी, ना हेल्थ पे खर्च करने की कमी पड़ी। जो भी अरविंद केजरीवाल जी योजना सोचते हैं, जो भी लोग उनसे कहते हैं, उसको लागू करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है। 5,000 करोड़ रुपए के गैप में सर क्या खेलते हैं हम। लेकिन आज हम दिल्ली में
जैसे जनता कहती है कि भाई ये जरूरत है, वैसे उस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि फिर ईमानदारी से टैक्स आया, ईमानदारी से टैक्स आया तो सर ज्यादा पैसा आता है। टैक्स रेट कम किया, 24 घंटे के व्यापारियों को बिजली दी, बहुत सारी और योजनाएं लागू की, मैं एक एक चीज पे नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज है अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की, जो यहां कई लोगों की बातों में रिफ्लेक्ट हुई, कि आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अकाली हो या कांग्रेस हो, इनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के पास पॉलिटिकल विल है, करके दिखाएंगे, करेंगे, हिम्मत है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है, करेंगे, लड़ेंगे, थोड़ा नया सीखने को मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा। करेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, पहले से मान के बैठ जाएंगे जी हो नहीं सकता, फिर तो कभी नहीं हो सकता। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जिस जिस राज्य में, जिस जिस शहर में, जिस जिस प्रदेश में, जहां जहां भी दुनिया भर में, जहां जहां लीडरशिप की एक पीढ़ी ने खड़े होकर कमान संभाल ली कि नहीं करेंगे, पूरी जनरेशन खड़ी हो जाती है उसके साथ में, चलो करेंगे, रुकते नहीं है। आज दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम गवाह है, मैंने थोड़ी बदला है जी एजुकेशन सिस्टम, वहां के टीचर्स ने बदला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी खड़े हुए, पूरी की पूरी सरकार खड़ी हुई, आज दिल्ली का टीचर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है कि हम कर रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मतलब दिल्ली, आज अरविंद केजरीवाल जी जो बात कर रहे हैं, वो चाहे महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, ऑटो वालों की मदद के लिए बात कर रहे हैं, बाकी लोगों की मदद, ये सब कहीं ना कहीं बिजनेस की खुशहाली से इनका रास्ता निकल के आएगा। बिजनेस की खुशहाली नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, और बिजनेस की खुशहाली का एकमात्र राजमार्ग ईमानदार राजनीति और कमिटेड राजनीति से चल के